हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सो अगर आप एंथैल्पी से हम स्टार्ट करेंगे, सो एंथैल्पी इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी अ सिस्टम हैज़, इंक्लूडिंग द इंटरनल एनर्जी एंड द फ्लो एनर्जी। सो अगर आप एंथैल्पी का फॉर्मूला देखेंगे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसका यही मतलब होता है कि इट इज़ द समेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम and the flow energy. PV is nothing but the flow energy. अगर आप इसे स्पेसिफिक टर्म्स में लेके जाएं, स्पेसिफिक मतलब पर केजी या पर यूनिट मास के टर्म्स में, सो इट विल बी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। दिस इज स्पेसिफिक एंथैल्पी से बोलते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी सिंपली ये हो जाएगा कि टोटल एनर्जी अ सिस्टम हैज इंक्लूडिंग इंटरनल एनर्जी एंड द फ्लो एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव एंट्रोपी. So entropy simply is nothing but the measure of randomness in a system. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमें एंट्रोपी एज अ प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश कर सकता है, विच इज नथिंग बट क्लॉजेस इनइक्वालिटी से हम बोल सकते हैं डी एस इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी। सो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंट्रोपी एज अ प्रॉपर्टी को, कि अगर आप किसी सिस्टम का अगर टेम्परेचर हाई है, सो फॉर ए टी इफ द टेम्परेचर इज हाई एंड आपने कुछ हीट उसमें ऐड की है, सो जो डी एस है, जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो कम होगा। सो डी एस इज लो। अगर आपका टी लेकिन लो है, सॉरी टी अगर है तो डी एस विल बी ग्रेटर, क्योंकि अगर टी हाई है तो सर नहीं सही है, तो डी एस विल बी लेस एंड टी लो पे डी एस विल बी हाई। सो दिस इज नथिंग बट एम्पेरिकल। अगर आप फाइंडिंग्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप हायर टेम्परेचर्स पे हीट एडिशन करते हो, सो उसमें इतना चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसकी एनर्जी पहले ही ज़्यादा थी। सो द चेंज इन एंट्रोपी विल बी लेस। सो आप ऐसा कह सकते हो डी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय टी, या एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय टी। उसी से ही आता है कि क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी इज नथिंग बट डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाय टी। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता चलता है कि यूनिवर्स विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी। दैट इज़ वाई वी विल से कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि उससे स्प्रेड ऑफ एनर्जी बढ़ता है और एंट्रोपी एक तरह से उससे बढ़ रही है। सो एंट्रोपी विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसलिए डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी। और इससे हमें अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी का भी पता चलता है कि एनर्जी कितनी अवेलेबल है टू कन्वर्ट इनटू वर्क। सो आपने ये भी सुना होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि हीट इज़ अ लो क्वालिटी एनर्जी एंड अ वर्क इज़ अ हाई क्वालिटी एनर्जी। हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हीट इज़ नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू वर्क। सो अगर आपकी एंट्रोपी ज़्यादा है किसी सिस्टम की, सो आपके पास अवेलेबल जो कन्वर्जन अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, क्योंकि जो एंट्रोपी की एनर्जी वो मैक्सिमम टाइम फ्रिक्शन में या फिर टर्बुलेंस में लॉस्ट हो जाती है। सो आप चाहोगे कि जो आपका जो एंट्रोपी सिस्टम रहे, अगर आपका एंट्रोपी सिस्टम कम है, सो इसका मतलब है आपके पास अवेलेबल जो वर्क है, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क है वो ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई जो आपने कार्नोट साइकिल देखी होगी जिसकी जो एफिशिएंसी रहती है वो मैक्सिमम रहती है। सो कार्नोट साइकिल हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी बिकॉज जो सारे उसमें प्रोसेस है वो अज्यूम कर रहे हैं कि वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। कार्नोट साइकिल अज्यूम्स कि ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल, जिसमें जो चेंज इन एंट्रोपी है वो जीरो है। दैट इज़ वाई जो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क है वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि हम फ्रिक्शन लॉसेस को इग्नोर करते रहे। बट रियल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो एंट्रोपी है वो एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में, और जितनी ज़्यादा एंट्रोपी अगर आपके पास है उतना आपके पास अवेलेबल वर्क कम है। सो हम इसे अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क के हिसाब से भी समझ सकते हैं। सो सिंपल टर्म्स में अगर आप इसे समझना चाहो तो इट इज़ नथिंग विद द मेजर ऑफ रैंडमनेस सिस्टम। थैंक यू।